जी हेलो नमस्कार दोस्तों। जी मैं प्रदीप कुमार आप सभी के सामने एक बार फिर हाजिर हो गए हैं। आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि बारिश वगैरह चल रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहे थे, आंधी तूफान हो रहे थे, काफ़ी वो गड़गड़ाहट सी महसूस हो रही थी। और दूसरी बात थी कि लाइट भी नहीं थी। तो आई होप कि आप जहाँ होंगे अच्छे होंगे। फिर से एक बार हम आपके सामने हैं और ज़्यादा देर टाइम ना लेते हुए हम आपको पहले तो रूबरू करा दें कि आज चलेगा 8.2 क्वेश्चन नंबर हम 3 का तीसरा नंबर हमने करा चुका था शायद, हमको जहाँ तक याद है। आप जहाँ पे हों आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाएं इत्मीनान से। अब मैं एक बार बोला था कि मेरी एक और चैनल चलती है टेलीग्राम पे, इसी चैनल के नाम से है आईडियल, ऐसे टाइप करेंगे आईडियल क्लासेस 2.0 टाइप करेंगे टेलीग्राम पे। और उसमें एक चैनल है, टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे और आज कोशिश करेंगे कि उसमें जितनी भी फार्मूला हैं 10th क्लास में जितनी भी फार्मूला है त्रिकोणमिति में वो आपको क्या कर दिया जाए, वो उसे अपलोड करा दिया जाए। ये वाला फार्मूला का 8 पेज है हमारे पास, इसको पूरा PDF बना के हमने उस टेलीग्राम में चैनल में मैं टेक्निकल टीम से कोशिश करूँगा कि वो आज उस ग्रुप में डलवा दें हम, ठीक है। तो आप वहाँ से भी PDF से ये क्या करेंगे, जेरॉक्स निकलवा लेंगे और आपको आसानी होगा, आराम से वहाँ से फार्मूला आपको सही फार्मूला है एक जगह इकट्ठा एकत्रित मिल जाएगा। चलिए ज़्यादा कुछ समय ना लेते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, माँ बाप का ख्याल रखें और ख़ास करके इस महामारी में बस आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। चलिए बाबू ज़्यादा देर टाइम ना लेते हुए हमने कहा था कि 8.2 त्रिकोणमिति चल रहा है। त्रिकोणमिति का ये 11 चल रहा है, यानी क्लास नंबर हम 11 पे पहुंच गए। इस त्रिकोणमिति में पार्ट 11 चल रहा है। हमने 8.1 को ख़त्म कर लिया था पूरे ढंग से। अगर उसमें कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह दीजिएगा, मैं अगले क्लास में उसे बता दूंगा। चलिए आज हम चलते हैं 3.3 के बाद 4, 5, 6 सेम है, 7 थोड़ा सा हट के है तो हम 7 के बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन लिखा है कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, -3 cos स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बाबू, ध्यान देंगे, यही क्वेश्चन है। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, -3 cos स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए यहाँ आते हैं 2 साइन का मान। साइन का मान कितना होता है बाबू, 1/2। हमने एक टेबल बनवाया था पिछली क्लास में। अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे होंगे 8.2 एक्सरसाइज में, जिस दिन स्टार्ट हुआ था उसी दिन हम टेबल बना के दिखाए थे। उस टेबल में जाके देखिएगा तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब cos 45 का मान क्या है बाबू, 1/√2, लेकिन सबका स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है तो स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, इतना बात तो आपको भी पता होगा। ये 2 है और ये 2 बार कह रहा है लिखने के लिए, तो हम 2 बार नहीं गुना, ये 2 बार ना लिख के क्या करेंगे, डायरेक्ट ही नहीं कर सकते। 1/2 यानी 1 एक कम 1 2 दूना 4, तो डायरेक्ट हम 1/4 नहीं लिख देंगे, लिख ही देंगे। -3 गुना है, ब्रैकेट हटते ही मतलब समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। गुना दे दिया और यह देखिएगा 1 का वर्गमूल, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये स्क्वायर से क्या होगा बाबू, रूट होता है, गायब हो जाता है। आप गायब नहीं कर मतलब काटेंगे नहीं, बस आप समझ लीजिएगा कि इससे ये क्या करेगा, गायब हो गया। तो ये 2 प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट क्या हुआ, खत्म हो गया। देखिएगा कि ये सब जोड़ा में है, ये 2 एक कम, ये देखिए 2 एक कम 2 और 2 दूना 4 कट गया, तो यहाँ 1 एक कम 1 अब बटा 2, माइनस है तो माइनस, 3 एक कम 3/2 और प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। यहाँ देखिएगा कि सभी जोड़ा में है तो हम इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसको क्या कर लें, इसको जोड़ा में कर लें और उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। 2 2 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 2 1 का एलसीएम 2 ही होगा ना जी, 2 होगा। अब 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 ऊपर है,
यहाँ पे देखिएगा 3 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 एक कम 2, और 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6। अब समझ लेंगे कि हाई जो है हमारे पास प्लस में, यहाँ आगे कुछ नहीं है, मतलब ये भी हमारे पास क्या है, प्लस में है, यानी ये 1 रुपये है जो हमारे पॉकेट में है, और ये 6 रुपये भी हमारे पॉकेट में है। तो टोटल हमारे पॉकेट में कितने हैं, 7 रुपये, यानी 1 रुपये और 6 रुपये, 7 रुपये हमारे पॉकेट में है, और माइनस कितना है, 3, तो -3 लिख दिया बटा 2। अब जानते हैं कि 7 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा, 4, 4 बटा 2, तो 2 दूना 4, 2 से 4 कट जाएगा तो 2। आंसर कितना हुआ बाबू, आंसर हो गया 2। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें या नोट कर लें। चलिए, समझ पा रहे हैं आप, इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। आज क्लास अगर 5-10 मिनट अधिक चले तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल क्लास ऐसे भी बंद था। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ठीक है। चलिए, एक टाइप का अगर दूसरा कोई सवाल रहा तो हम कोशिश करेंगे कि सवाल को क्या करें, एक सवाल बताएं और सब सवाल को उसमें ना बताएं। आप खुद बनाइएगा, अगर नहीं बना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। देखिए 7 नंबर बनाने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन सेम है, लेकिन 10 नंबर क्वेश्चन जो इसमें दिया है, 3 का 10वां नंबर क्वेश्चन जो दिया है, देखिए 3 का 10वां नंबर क्वेश्चन ये थोड़ा सा हटके है, ये थोड़ा सा हटके है। देखिए मैं क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ। ये cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर पाई बटा 4 है ना, प्लस sin स्क्वायर पाई बटा 4, tan स्क्वायर sin स्क्वायर पाई बटा 4। और यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पाई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए सर, आप तो कह रहे थे कि मान बैठाना है, लेकिन यहाँ पाई बटा 4 का मान तो जानता ही नहीं है, इसका मान कहाँ से भरेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, नीचे हल लिखेंगे और बनाना चालू करेंगे। ये देखिएगा, ये cos स्क्वायर 0 डिग्री है तो cos स्क्वायर 0 डिग्री लिख दिया है, प्लस है तो प्लस, ये tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर। देखिएगा ये पाई का मान कितना दिया है बाबू, 180 डिग्री बटा 4 दिया है, तो 180 डिग्री बटा 4 प्लस है, प्लस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, पाई है तो पाई का मान क्या है, 180 डिग्री बटा 4। ये देखिएगा दूसरा लाइन लिखेंगे कि cos स्क्वायर 0 डिग्री और tan स्क्वायर लिख दिया, लेकिन 180 बटा 4, यानी 180 में 4 से भाग देंगे तो देखिएगा 4 चौका 16, हाथ या 2, 4 पचे 20, कितना मर्त में कट गया बाबू, यानी ये काटेंगे तो 45 मर्त में हमारा ये कट जाएगा, यानी ये हो गया tan स्क्वायर 45 डिग्री, और इसको भी काटेंगे तो ये भी कट जाएगा कितना, 45 मर्त में, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो गया बाबू। cos स्क्वायर 0 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। आप इसे समझ पा रहे होंगे जहाँ तक हमें लग रहा है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि cos स्क्वायर 0 डिग्री का मान क्या होता है, आप रटे होंगे, cos 0 डिग्री का मान 1, आ स्क्वायर है तो स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, 1/√2, सॉरी tan स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 होता है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। कुछ है क्या इसमें, 1 का स्क्वायर 1, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1, और ये जानते हैं कि 1/√2 का होल स्क्वायर ऐसे दिया है ना, तो यानी कितना बार लिखने की बात कर रहा है, ये कितना बार लिखने की बात कर रहा है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, इसमें रूट से रूट कट जाता है, 2 गो सेम में से एगो सेम उतर जाता है, समझ गए ना, यानी रूट से रूट ये गायब हो जाता है, 2 गो में से एगो उतर जाता है, या ऐसे रहे तो इसका क्या होगा, 1/√3 या गुना 1/√3, 1 का गुना होगा तो 1, ये कह रहे थे कि रूट से रूट कट जाता है, 2 गो अगर एक की तरह रहे, अगर 2 ठो एक ही की तरह रहे तो दोनों में से एगो यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दिए तो वही हाल यहाँ पे है, नहीं तो डायरेक्टली करेंगे, प्लस लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1,
हाई स्क्वायर से इसका क्या हो जाएगा, रूट समाप्त हो जाएगा। आप काट के नहीं दिखाएंगे, बस आप समझ जाएंगे कि इससे रूट इसका क्या हुआ है, गायब हो गया है। अब यहाँ देखिए बटा का जोड़ बना लीजिए, ये जोड़ा है तो ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा कर लीजिए, एक में एक से भाग देने से एक ही होता है। अब यहाँ एलसीएम, एक एक दो का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 2 एक कम 2, यानी टोटल हो गया 2 2 4 1 5, 5 बटा 2। लीजिए आंसर कितना आ गया बाबू, 5 बटा 2। कह रहे थे ना कि इस एक्सरसाइज का इतना मतलब इजी चैप्टर है ना ये, मतलब त्रिकोणमिति में सबसे इजी अगर कोई एक्सरसाइज है तो 8.2। ओनली फॉर मान को फिलअप करना है, मान को भरना है और सीधा मान का वैल्यू लिख देना है। बट्टा का जोड़ हो तो बट्टा का जोड़, गुना तो गुना, घटाओ है तो घटाओ, भाग है तो भाग, करके सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप इसे तब तक स्क्रीनशॉट कर ले या नोट डाउन कर ले, तब तक अगले क्वेश्चन हम देख रहे हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा कि अलग हटके है, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। अगर जो क्वेश्चन लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन इस तरह है, इसके आधार पे है, बन जाएगा, तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा आपके लिए कि आप बनाइएगा। अगर नहीं बना पाए तो दूसरे दिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मैं उसे कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, चलाऊं, चलिए। जहाँ पे रहें बाबू घर पे रहें और ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है ना। कोई इधर उधर हरकत ना करे जिससे माता पिता आप पे गुस्सा या ऐसा कुछ बोलने का या पीटने का आपको मौका दे, आपको माता पिता, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया सीधा 3 का ही एक क्वेश्चन दिख रहा है जो थोड़ा सा लग रहा है कि अलग टाइप का है, मैं उसे जरूर शेयर कर देता हूँ आपके बीच। ये देखिए ये क्वेश्चन है, लिखा है 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और ये है tan स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ऐसा ही है। ये देखिए, देखिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए चलिए इसको हल करेंगे। ये बाहर है तो इसको बाहर रखेंगे, यहाँ देखिएगा ये बाहर है ना तो इसको बाहर रखेंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इसके ऊपर ये स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/√2। आप याद रखिएगा आंसर तभी आपका सही आएगा जब आप उसका मान सही भरिएगा। मान अगर इधर उधर गलत भरेंगे तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए मान सही भरिएगा। इसलिए मान को रटना जरूरी है, और नहीं रटना चाहते हैं तो पीछे वाला वीडियो, पीछे वाली क्लास आप जाके जरूर देखिए, उसमें पूरी डिटेल्स बताया गया कि किसका मान कितना होगा। आपको इतना सरल तरीका बताया गया, इतना आसान ट्रिक बताया गया कि जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा ये कॉस स्क्वायर 45 के 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 का स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर 0 का मान कितना होता है बाबू, कॉस स्क्वायर 90 का मान 0 होता है। हम कह रहे हैं कॉस 0 का मान, कॉस स्क्वायर 90 का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर 90 का मान 0 होता है। ये देखिएगा 0 होता है तो 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, ये देखिएगा 4 है तो 4, ठीक है ना। ये स्क्वायर से रूट हम बोले थे ना बाबू कट जाता है, लेकिन काटेंगे नहीं, कट जाता है तो बचा कितना ऊपर में, ऊपर में बचा 3। और ये 2 का स्क्वायर किए होंगे क्योंकि ये स्क्वायर देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, जो नए हैं जिनके मैथ बहुत वीक है उनके लिए 2 बार इसको लिखना है। कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। हम बोले थे ना कि रूट से रूट कट जाता है, 2 में से एगो ले लेते हैं, नीचे वाले के 2 दूना 4 होगा, तो इसका नीचे क्या होगा 4 होगा ना, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे 2 दूना 4। उसी तरह यहाँ पे होगा माइनस, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1,
और ये स्क्वायर से रूट का होगा, कट जाएगा तो बटा 2, समझ गए। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पूरा का बटा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। स्क्वायर से इस स्क्वायर से रूट का होगा बाबू, कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा 3। और ये प्लस 0 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार 0 0 का गुना करेंगे तो 0 आएगा ना। तो यहाँ 0 लिखे और चाहे ना लिखे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको थोड़ा सा और आगे से लेके चलते हैं। ये 4 है ना, तो 4 लिख दिए, माइनस है। यहाँ देखें थोड़ा एक बार और इसी को नोट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा समझाएंगे तो आपको मज़ा आएगा समझने में। जैसे का तैसे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 0 देखिएगा साथ में सटा है, 0 को इसमें जोड़े ना जोड़े कोनो फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह देखिए यहाँ पे 4 है, इसको कुछ देर के लिए ढक लीजिए। और ये देखिए 4 और 2 कैल्शियम, 4 और 2 कैल्शियम क्या होता है, 2 दूना 4, 2 कम 2, तो 2 दूना 4 है ना एल्शियम होगा, तो यहाँ 4 और 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ 2 से 2 कट मतलब 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 मर्द में जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 2 आएगा। 2 से ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए हटा लें, नीचे क्या है 1/3, तो 1/3। और ये देखिएगा थोड़ा सा कि ये 4 है, और ये देखिएगा कि 3 में से 2 को घट गया तो 1, अब बटा में कितना है 4 है तो 4, इन सबसे बटा में कितना है 1/3, ठीक है। अब ये जैसे गुना हटेगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो मतलब होता है गुना, मतलब क्या होता है गुना। तो आगे देखिएगा 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, अब बटा में कितना है 4, 1/3। ऊपर वाला जैसे 4 फ्लोर होता है, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 4 हो जाता है ना इसे, तो ऊपर वाला 2 को सेम लिख देते हैं और नीचे वाले को पलटी मार देते हैं, यानी 3 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। तो देखिएगा 4 से 4 कट गया, बचा क्या 3/1, और 1 का नीचे कौन वैल्यू होता है, कौन वैल्यू नहीं है, अब खाली 3। आंसर कितना हो गया 3। देख रहे हैं कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है बाबू। आप आसानी से देखिएगा 4 एकम 4 और नीचे 4 है तो 4 हाई जैसा है वैसा है। और जैसे ये 4 हो जाएगा ना, 4 को 1 2 3 4 हो गया ना, तो ऊपर से 2 को सेम लिख देते हैं और नीचे वाले को क्या करते हैं पलटी मार देते हैं, यानी 3 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। देखिए 3 चल गया ऊपर, 1 आ गया नीचे। अब देखिए जो कटेगा काट लेंगे, 4 एकम 4 कट गया ना, तो बचा क्या 3/1, और 1 नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो 1 को ख़त्म कर दिया यहाँ पे, यानी आंसर हो गया मेरा टोटली 3। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें या नोट कर लें। आई होप कि आपको पूरा मज़ा आ रहा होगा, क्लास अटेंड कर रहे होंगे, मज़े में होंगे। आप घर पे जहाँ रहें फेयर कॉपी बनाते रहें, घर पे रहें फेयर कॉपी बनाएंगे तो जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आप जहाँ रहें फेयर कॉपी के साथ नज़र आएँ, फेयर कॉपी बनाते रहें, मज़े के साथ पढ़ते रहें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब समझ गए होंगे, मिटा दे इसको। अब आ जाइए, अब आ जाइए 4 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्वेश्चन नोट कर देते हैं। आपको बता दें किताब का नाम है ये स्टूडेंट फ्रेंड केसी सिन्हा, केसी सिन्हा के द्वारा लिखा हुआ है ये बुक्स है, स्टूडेंट फ्रेंड का है। और आप इसे किसी स्टोर से खरीद लें, लेकिन लॉकडाउन है तो हमारे हिसाब से स्टोर बंद ही होगा, लेकिन अन्यथा किसी दोस्त से लेकर पढ़ें जो पिछली साल पास कर गए हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो भी बोर्ड वाले हैं वो पास कर गए होंगे, तो आप उनसे क्या कीजिए बुक्स लेके आप उस तरह भी आप पढ़ सकते हैं। अगर उस तरह भी नहीं होता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर सब कुछ हम क्या करते हैं साथ ही साथ बोर्ड पे लिख भी देते हैं। चलिए आगे देखिए, आई होप कि मज़ा आ रहा होगा, आसानी से सभी क्वेश्चन बन रहे होंगे इसमें। इस वाले चैप्टर में हमारे हिसाब से किसी बच्चा को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। और एक और बात ज़रूर बोलेंगे कि आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि उसकी पढ़ाई चालू हो जाए, क्योंकि सभी जगह क्लास बंद चल रहे हैं। हमारी संस्था आप लोग के लिए मुहिम छड़ी हुई है कि हम लोग डेली क्लास आपके लिए लेके आएँ, जैसा कोचिंग ट्यूशन में चलता है। चलिए देखिए
ये क्वेश्चन है, ये 4 का पहला है, लिखा है मान ज्ञात करें, साइन 30 डिग्री इंटू, ये दशमलव का मतलब हमेशा समझिएगा कि इंटू होता है, ठीक है। और ये ऊपर जो लिखे हैं डिग्री है, तब साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। मान भरना है, करना क्या, हाल यहाँ लिख देंगे, सीधा मान भरेंगे। इतना इजी चैप्टर है जो पूछो नहीं, आपको बस घर पे दबा के बनाना है, धमाधम क्वेश्चन को करना है। अगर जहाँ भी क्वेश्चन का आंसर ना मिले आप मुझे इमीडिएटली मैसेज करें, हम कमेंट बॉक्स में ही आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे, सबका जवाब देंगे। 1/2 इंटू कॉस 45, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस है तो प्लस। ये देखिएगा कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। अब देखिएगा कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 का 1, और 2 में √3 से गुना करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये घर के बाहरी है और घर के भीतरी है, तो दोनों को ऐसा नहीं कि 2 दूना 4 कर दीजिएगा, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रूट में है और ये रूट में नहीं है। गुना होगा तो खाली ये जाके इसके करीब में सट जाएगा, गुना नहीं होगा। अगर ऐसा करने के लिए ना इसको भी क्या होना चाहिए था, इसको भी रूट में होता तब ऐसा लिखते हैं, ये भी घर में ये भी घर में, तो 2 दूना 4। लेकिन याद रखिएगा ये घर से बाहर है, 2 और √2 में गुना करेंगे तो खाली ऐसे जाके चिपक जाएगा। लीजिए फेविकॉल की तरह, ठीक है। और ये देखिएगा प्लस है तो प्लस, 3√3 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से किसी भी चीज़ में गुना करते हैं उतना ही, और ये 2√3, ठीक है। अब देखिएगा सॉरी इससे करेंगे इतना। अब यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 2√3 या 2√3 का एलसीएम, तो दोनों समान है तो एगो एलसीएम हो जाता है। देखिए अब इससे एक के मर्त में कट जाएगा तो एक। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपने समझ गए थे। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कैमरा में, इसके वजह से थोड़ा सा। चलिए यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2। चलिए इतना लिख लिए। उसके बाद जानते हैं कि इसका क्या होता है, गुना होता है, और 2√2 का गुना करेंगे तो ये गो रूट में है और ये गो रूट से बाहर है, तो ऐसा आप मत कर दीजिएगा कि 2 दूना 4, नहीं था गलत हो जाएगा, क्योंकि घर के अंदर है या घर के बाहर है। मैं बोला था ना कि घर के अंदर वाला घर के अंदर में गुना होगा, घर के बाहर अगर ऐसे रहता √2 है अभी घर में है, √2 ये भी घर में है। अब √2 का गुना करते तो हम √4 लिख देते तो कोई घाटा नहीं है। लेकिन ये देखिएगा ये ऐसे है, खाली ये एक दूसरे से जाके क्या होगा ये बाबू सट जाएगा, खाली एक दूसरे से क्या हो जाएगा सट जाएगा। देखिएगा 2√2, ठीक है। प्लस है तो प्लस, 3 में 1 से करेंगे तो किसी भी चीज़ किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो एक ही होगा, खाली 0 को छोड़ के, मतलब उतना ही का उतना ही होगा। 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 में किसी चीज़ से गुना कर देता तो 0 बना देता है, और किसी और संख्या में जितना से गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा, मतलब 1 से किसी चीज़ में गुना कर देंगे उतना ही रह जाएगा। ये देखिएगा 2 में 2 से करेंगे तो 2√2। अब यहाँ पे देखिएगा √2 और 2√2 ये दोनों का है एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम उतना ही ना होगा जी 2√2, ये भी एक मर्द में कट गया है तो √2 क्या होगा, ये 2√2 होगा हमारा एलसीएम, और ये 2√2 से 2√2 में भाग देंगे तो एक मर्द में कट जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, प्लस है तो प्लस। अब 2√2 का इससे भाग करेंगे तो एक मर्तबे में जाएगा, 1 से √3 में गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बाबू, यही हमारा हो गया आंसर। बस कुछ नहीं था, बस खाली घुमा रखा था, कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे ऐसा है आंसर। अगर आपको और आगे सीखना है तो अंश का परिमेयकरण करना पड़ेगा तो और नीचे जाएगा, लेकिन इसे करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आता है ये 2 नंबर में, इतना पे करके ले जाके छोड़ देंगे, हमारा आंसर मैच कर जाएगा, एग्जामिनर हमारा नंबर पूरे का पूरा दे देगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे ध्यान देंगे।
आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि और क्या करना है इसमें। दूसरा क्वेश्चन ये इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा सेम है, चौथा थोड़ा सा हटके है। चौथा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, चौथा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। चौथा क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बारिश थोड़ा रुका हुआ है तो आज काफ़ी उमस नज़र आ रहा है, काफ़ी उमस हुई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए मौजूद हैं। आप भी जहाँ रहिए घर में फैन पंखा जो भी है चला लीजिए और चला के बस कंटिन्यू लगे रहिए। कान में हेडफोन लगा लीजिए और हेडफोन लगा के बस पढ़ते रहिए। tan 60 डिग्री कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री। फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन मिला दिए tan 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 60 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री। कितना लोग कहते होंगे सर ये वाला जो है ना सेक और कॉसेक का मान ये याद करना बड़ी मुश्किल होता है। उसके लिए भी उपाय है, देखिएगा। पहले यहाँ हल कर लिख लेंगे और देखिएगा इसका तरीका कैसे बताते हैं। अब उस तरीका को एग्जाम में भी फॉलो करेंगे। आप कहियो रटने वाला तो काम ही मत कीजिए, कभी मत रटिए, खाली बस समझने वाला समझ के दिमाग में रखिए। ये tan 60 डिग्री का मान क्या होता है ये तो याद होगा, √3। कॉसेक 45 का मान आपको याद नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 45 का मान याद है, याद होगा 1/√2। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। जब ये इसका उल्टा होता है तो ये उलट जाएगा तो √2/1 हो जाएगा, तो इसके जगह भर दीजिए √2/1। स्क्वायर है तो स्क्वायर, 45 है तो 45। उसी तरह क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको याद होगा, नहीं होगा। इसका उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। तो सेक का मान क्या होता है 2/1, क्योंकि ये जाके उलट जाता है, तो इसका मान भर दीजिए 2/1। हो गया, याद करने की जरूरत क्या, एक से दो लाइन याद करेंगे, उसी के बिहाफ पे सब रट जाएंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है बाबू 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। चलिए ये ध्यान देंगे, ये है tan 60 डिग्री कॉसेक 45 डिग्री सेक स्क्वायर 60 डिग्री tan 45 डिग्री। tan 45 का मान सबको याद है, इसका मतलब होता है गुना। अब डायरेक्ट गुना डालिए, क्या दिक्कत है। अब देखिएगा ये √3 देखेंगे, यहाँ सब बटा में है, बाद में देख लेंगे बटा में है क्या है। यहाँ देखिएगा एक देने से कौन फायदा है, एक देने से यहाँ कौन फायदा है, कौन फायदा नहीं। स्क्वायर से रूट को क्या करते हैं बाबू, हट जाता है, सबको जानता है। प्लस है तो प्लस, इसका स्क्वायर दिया है तो 2 का स्क्वायर दिया है तो कब लिखेंगे 2 गुना 2 दूना 4 गुना 1 गुना 1, क्यों गुना 1 है तो 1। अब 2 में √3 से गुना करेंगे तो खाली सट जाएगा 2√3, ठीक है। और यहाँ पे 4 एकम 4। अब हम कॉमन लेना बताते हैं कि दूगो संख्या में किसी एक ही संख्या से भाग लग जाए, कॉमन ले लेते हैं, यानी भाग लग जाता है तो कॉमन कहते हैं। इसमें देखिएगा दूगो, ये दोनों में कौन संख्या से भाग लग जाएगा, कौन सा लग जाएगा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 मान 1 है और √3 है तो 2 तो निकल गया, और इससे भाग देंगे इसमें तो 2 दूना 4। देखिएगा कॉमन हो गया, यानी कॉमन क्या निकला 2 कॉमन निकला। 2 एकम 2, 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है ना, इसमें 4 में भाग दिए तो 2 दूना 4, यही हमारा आंसर। या तो किताब में ये वाला आंसर होगा, नहीं तो ये वाला आंसर होगा। यहाँ पे भी ले जाके आप आंसर लिख देंगे, ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो भी आपका एग्जामिनर काटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये वाली लाइन लिख देंगे तो एग्जामिनर कहेगा हाँ इसको ये भी पता है कि कॉमन लेने आता है इसको, तो और खुश रहेगा और बढ़िया से नंबर देगा। जो एक आधा नंबर काटने वाला होगा वो भी नहीं काटेगा, अभी पूरा का पूरा आपको नंबर दे देगा। चलिए सबसे इजी चैप्टर चल रहा है हमारे हिसाब से, त्रिकोणमिति में सबसे इजी अगर एक्सरसाइज कोई कहे तो यही है 8.2। चलिए और क्वेश्चन देखेंगे आगे और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए मिटा दे बाबू। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे।
4 के बाद हम देखेंगे 4 का, हाँ थोड़ा सा 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, देखिएगा 4 का 8 नंबर थोड़ा सा जगह भी होगा। ये tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। और यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है बाबू क्वेश्चन, इसको जितना देर में लिखे उतना देर में ही क्वेश्चन बन जाएगा, इतना इजी है। लेकिन कोई नहीं, आप थोड़ा सा सपोर्ट में रहें बस। ये देखिएगा फिर से एक बार क्वेश्चन मिलेगा, tan स्क्वायर 60 डिग्री 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन हो गया cos sec 30 डिग्री sec 60 डिग्री और cot स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान बाबू आप गलत मत भरिएगा, गलत भरिएगा तो देखते रहिएगा आंसर नहीं मैच करेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सबका मान सही भरिएगा। देखिएगा मान नहीं भरने आएगा तो जिस तरह तरीका बताए उस तरह आप कर करके इसका मान भरिएगा, लेकिन भरिएगा। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 4 है ना 4। cos 45 का मान होता है 1/√2 होल स्क्वायर है स्क्वायर प्लस 3। अब sec 30 का मान आपको नहीं पता होगा ना, तो sec का उल्टा समझिए ना होता क्या है। sec का उल्टा होता है cos, और cos sec का उल्टा होता है cos। और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। जब √3/cos 30 का मान होता है तो cos का उल्टा क्या होता है sec, तो यहाँ जाके उलट जाएगा, यहाँ जाकर 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, लीजिए लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अब 5 है तो 5। अब cos 90 का मान, cos 90 का मान 0 है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखते जाइएगा, ये पूरा बड़ा वाला बटा है ना, पूरा बड़ा वाला बटा दे दीजिए। cosec 30 का मान देखिएगा, sin 30 का मान होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cosec 30 डिग्री का मान कितना होगा बाबू, इसको उलट देंगे 2/1, 2/1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस। sec 60 डिग्री का मान अभी तो बोले थे ना, अभी बोले थे cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/√2। तो cos का उल्टा क्या होता है sec होता है, तो sec का उल्टा देखिए उलट देंगे, देन 2 पर 1 नीचे, तो ये हो गया 2। और ये क्या है, कुछ नहीं है, माइनस है तो माइनस। cot 30 डिग्री का मान, जब tan 30 डिग्री का मान आपको पता होगा कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, तो tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, तो cot 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/1, क्योंकि उलट जाता है √3। ये हो गया क्या √3 हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर। आगे वाली स्टेप लेके चलेंगे, ये स्क्वायर से रूट का होगा कट जाएगा ना, कितना दिन से बता रहा हूँ कट जाएगा, प्लस है तो प्लस, ठीक है। 4 है तो 4, ये ब्रैकेट का मतलब होता है क्या गुना दे दिया। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट का होगा कट जाएगा, देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा कट गया ना, ये भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बटा 2, प्लस है तो प्लस, 2 दूना ये 3 है तो 3 गुना स्क्वायर, इसका ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना होता है, ठीक है। ये स्क्वायर देखिएगा 2 पर स्क्वायर है तो 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, और ये स्क्वायर से क्या होगा इसका रूट कट जाएगा तो 3 प्लस 5, 0 का स्क्वायर क्या मतलब 0। फिर ये बड़ा वाला बटा है ना, आराम से देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। ये देखिएगा इसका बटा में 1 रखने से हमको अभी कोई फायदा नहीं है, 2 है ना तो 2, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, स्क्वायर से रूट क्या होगा बाबू कट जाएगा। आप काटिएगा नहीं, बस समझाने के लिए हम यहाँ पे काट दिया कर रहे हैं, स्क्वायर से रूट का हो जाएगा हट जाएगा ना, हटा दिया। ये देखिएगा ऊपर है 3 लिख दिया, यहाँ देखिएगा 2 दूना 4, तो ये प्लस है तो प्लस, इसमें 2 में 1 से गुना होगा क्योंकि गुना का चिन्ह है, तो 2 एकम 2, प्लस है तो
प्लस, 3 से 3 कट जाए 1 मर्त में, तो 1 और 4 के बीच में गुना का चिन्ह है, तो 4 एकम 4, प्लस है तो प्लस, 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बटा 2 और 2 मिलकर कितना होगा 4 होगा, -3 है तो -3 बराबर है 3 को 2 कितना होगा, 3 को 2 5 गो, 5 गो 4 गो 9 गो, 0 का कोनो वैल्यू है, कोनो वैल्यू नहीं, तो 9, और 4 में से 3 गया तो 1, 1 का नीचे कोनो वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, पूरे इस सवाल का आंसर क्या आया मेरा बाबू 9 आया ना, देख लीजिए मिला लीजिए कहीं गलती तो, 3 है 2 है 4 एकम 4 है, 5 0 में 0, 2 दूना 4, हाँ ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो गया बाबू, इस सवाल का आंसर क्या होगा 4 का 8वां नंबर सवाल का आंसर आ गया, आप इसे नोट कर लीजिए, 9 आंसर आ गया। देखिए कहीं है कुछ, खाली मान भरने में कहीं गलती ना करेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, हमारे हिसाब से मान भरने में आप गलती ना करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट है कि आप मान भरने में गलती ना करें। चलिए आगे सवाल देखते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, सवाल एक टाइप का रहेगा तो कोशिश करूंगा कि उसे उसी टाइप में बताऊं, अलग टाइप का रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि अलग टाइप वाला सवाल बताएं। अगर 4 का पहला सवाल था तो बताए थे, दूसरा तीसरा सेम था तो अब दूसरा तीसरा उसी तरह बनेगा, फिर 4 का चौथा बताएं, उसी तरह देखें कि छठा 7वां 5वां सब सेम टाइप में था, ये 8वां थोड़ा सा अलग हटके था तो अलग बता दिए, फिर आप 9वां 10वां बनाइएगा, दम वो भी ईजी है, उसी तरह है, उसी बिहा पे है, आप खाली अब आ जाइए सवाल नंबर 5 पे, सवाल नंबर 5 पे आ जाइए। चलिए सवाल नंबर 5 के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा सवाल आज क्लास लंबा होगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल क्लास बंद थी बारिश वगैरह की वजह से, बारिश आंधी तूफान आने की वजह से लाइट नहीं दिया था, लाइट नहीं रहेगा तो आजकल समस्या है, लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पहले लाइट नहीं रहा करता था तो जीवन में हम लोग कहते थे चलो सब काम चल जाता था, लेकिन आजकल 2 मिनट के लिए लाइट कट जाए लगता है अरे बाप रे बाप दिक्कत होने लगती है, क्योंकि सब कुछ लाइट पे ही डिपेंड हो गया है। अब चलिए एक सवाल कर लेते हैं 5 नंबर, और आपको होमवर्क में कुछ दे देंगे। सवाल नंबर 5 पे आइए, 1 - cos b दिया है और ये से दिया है 1 + cos b ऐसे दिया है, नीचे लिखा है 1 - sin b ऐसे दिया है, 1 + sin b ऐसे दिया है, और दे दिया है कि 1/3, और सॉरी यहाँ पे लिखा है सिद्ध करें, थोड़ा सा छूट गया, याद रखिए यहाँ पे लिखा है सिद्ध करें, ठीक है, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, अब b बराबर दे दिया है, b बराबर 30 डिग्री पहले दे दिया है, b बराबर 30 डिग्री दिया है। चलिए हमने कहा था कि सिद्ध करने वाला मामला आ जाए तो बीच में हमारा बांध है, बीच में जिसको हम कहते हैं ना डरार, भोजपुरी में डरार बोलते हैं और आप लोग बांध बोलते हैं, यानी इस साइड तुम्हारा इस साइड मेरा, तो वही है, इधर वाले को क्या कहते हैं LHS, इस वाले को क्या बोलते हैं RHS बोलते हैं ना, इस वाले को बोलते हैं LHS, इधर वाले को बोलते हैं RHS, यानी हमको LHS को उठाना है और RHS के बराबर यानी 1/3 ला देना है, या साबित करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है, अगर आपका थीटा का मान यानी थीटा का मान b बराबर 30 डिग्री दिया है तो सबसे पहले हम लेंगे LHS, इधर वाले को बोलते हैं LHS, तो LHS ले लिए, ये LHS है ना, LHS ले लिए, 1 है तो 1 - cos b ले लिए, 1 + cos b ले लिए, 1 - sin b ये भी ले लिया, 1 + sin b ये भी हमने क्या किया ले लिया, ठीक है, LHS ले लिया। अब जहां जहां b है ना बाबू, वहां वहां जहां जहां b है बाबू वहां वहां क्या करें, देखिए b है ना, तो ये हो गया cos b का जगह 30 डिग्री, जहां जहां b है वहां वहां 30 डिग्री, क्योंकि b का मान क्या है 30 डिग्री है, और इंटू 1 + cos b का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, बाटा है तो बाटा, 1 है तो 1 साइन, अब b के जगह क्या भरेंगे 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री भरो, 1 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, साइन b का मान क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब एक बात बताए थे, ध्यान रखिएगा, a - b a + b फॉर्मूला होता था कि a² -
बी स्क्वायर, पहला के साथ पहला का स्क्वायर, दूसरा के साथ दूसरा का स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह लग जाता था। उसी फार्मूला पे ये भी चला जाएगा। देखिएगा कि पहला के साथ पहला का स्क्वायर और दूसरा के साथ दूसरा का स्क्वायर चला गया। उसी तरह नीचे भी देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए का काम एक कर रहा है और बी का काम क्या कर रहा है, साइन कर रहा है। उसी तरह फार्मूला सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला के साथ पहला का स्क्वायर, दूसरा के साथ दूसरा का। उसी तरह वन के साथ वन का स्क्वायर और साइन के साथ साइन का स्क्वायर। हो गया, देखिए हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, फार्मूला आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिएगा, ये वन है ना, वन है, ठीक है, ये वन है, वन रख दिया, माइनस है तो माइनस रख दिया, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे। अब cos 30 डिग्री का मान सबको पता होगा, आपको भी पता है, √3/2। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है तो समझ में आ रहा है। इतना तो हमें लग रहा है कि आप सबको समझ में आ ही गया होगा इतना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और ये देखिए, ये बटा है ना, ये वाला बटा है तो बटा, वन है तो वन, माइनस तो माइनस। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या, 1/√2। इस पर स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है। ये थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, एक का स्क्वायर एक, और यहाँ देखेंगे बटा में तो हम इसको बटा कर लेते हैं। ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना तो 3, लेकिन ये स्क्वायर पे रूट नहीं है तो 2 दूना 4, बटा है तो बटा, एक का स्क्वायर एक, इसका भी बटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, एक का स्क्वायर एक, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4। और यहाँ पे देखिएगा अब बटा का घटाव बनाते हैं तो इसका एलसीएम 4 होगा, 4 एकम 4, 4 से 4 गया तो 1, और यहाँ पे 3, और ये बटा है तो पूरा बटा। इसका एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, 4 से 4 गया माने 1 से 4 जाएगा तो 4, और ये 4 से 4 गया तो 1। यहाँ देखिएगा 4 में से 3 गया तो 1/4, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3/4। जैसे ये चरतलिया हो जाएगा, यानी 4 गो हो जाएगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो हो जाएगा, तो हम 2 गो ऊपर से क्या करते थे, इसे नोट कर देते थे, और नीचे वाले को पलटी मारते थे, यानी 4 ऊपर और 3 नीचे। तो 4 से 4 कट गया तो बचा क्या हमारा, 1/3। लाना क्या था बाबू, 1/3 लाना था, ला दिया ना, यानी LHS को उठाया और RHS को ला दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS प्रूव्ड, PROVED, नोट कर लीजिएगा। देखिए बाबू आ गया ना, इसमें है कुछ, ये एग्जाम में देता है 3 नंबर या 4 नंबर का एग्जाम में ये भी दे देता है। आई होप कि आप आज क्लास में मजा किए होंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। सॉरी, चैप्टर तो थोड़ा था, हमारे हिसाब से बहुत लोग डरते हैं इससे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज हम आपके साथ हैं। आप बस लगे रहिए। अगर आपको ये लग रहा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों को बताइएगा, उनके बीच शेयर कीजिएगा इस चीज़ को कि आप उस क्लास को ज्वाइन करें। क्लास का नाम हम बता दिए थे कि आइडियल क्लासेज 2.0 ये है, टाइप कीजिएगा यूट्यूब पे आइडियल, ठीक है। उसके बाद ये वाला दिखेगा IDEAL, और उसके बाद लिखिएगा ऐसे क्लासेस, ठीक है, ये लिखिएगा, और उसके बाद लिखिएगा 2.0 आइडियल क्लासेस 2.0। तो आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो आएगा, नहीं तो लिख दीजिएगा, कैसे लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्री बाई प्रदीप कुमार, बाई ऐसे लिख दीजिएगा प्रदीप कुमार। वहां पे भी जाके इस सवाल को आप इस सेशन को देख सकते हैं, या तो आप टाइप कीजिएगा डायरेक्टली ये यूट्यूब के लिंक में आइडियल क्लासेस 2.0, आने तो त्रिकोणमिति बाई प्रदीप कुमार ये कीजिएगा आएगा, आने तो लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th बाई प्रदीप कुमार, ये टाइप कीजिएगा, आपको ये यूट्यूब क्लास मिल जाएगा। आप आसानी से डेली बाई डेली क्लास होता है, डेली बाई डेली क्लास रह रहा है साइंस का, मैथ का। साइंस और मैथ जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे 3-4 महीना और बचे रहेंगे जैसे, तो उसके बाद आपको सोशल साइंस भी पढ़ाई जाएगी। हो सकता है तो संस्कृत की भी क्लास लेके आई जाएगी, या ऐसे आपकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे फैकल्टी लोग, हमारे स्टाफ लोग आपको क्लास देंगे। चलिए, हम लोग सभी मित्र यार हैं, सब लोग मिल के आपके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप अपने लिए भी काम कीजिए, आप अपने लिए भी लगिए, ठीक है। और हमारे लिए बस यही कीजिए कि आप अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करते रहिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।